लखिलारिन महल की अधिकारिणी अनु श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं श्री वृंदावन महिमामृतम नामक ग्रंथ से। इसमें जो श्री धाम वृंदावन में दिव्याति दिव्य जो विटप वर्ग हैं, वल्ली वर्ग हैं, उनके तल में विराजमान होकर के, उनको स्पर्श करके, उस पे चढ़ करके श्यामा श्याम नाना भांति की केली लीलाओं का विस्तार करते हैं और अपने श्री मुख से श्री धाम वृंदावन की जो लता हैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करके बड़े राजी होते हैं। और श्री धाम वृंदावन की जो लता वल्ली हैं, विटप वर्ग हैं, ये श्यामा श्याम को अपना सर्वस्व मान करके भांति भांति से इनको लड़ाती, भांति भांति से इन्हों पल पल में नूतन नूतन भांति से सुख प्रदान करती हैं। तो ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम है उनको आचार्य चरण बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। आगे जो प्रसंग है वो है कैवल्याद्यखिलार्थतुत्कृतिकृतः केचिन्महाबुद्धयो योगीन्द्रा खगरूपतामुपगता नन्दन्ति यच्छाखिषुः योगीन्द्रः खगरूपतामुपगता नन्दन्ति यच्छाखिषुः सम्यक् प्रस्फुरितैश्च युक्तिनिबहैः सर्वार्थतत्त्व तत्साधना त्यन्तच्छेदकृतचुकैः कलकलास्तां नौमि वृन्दाटवीं सम्यक् प्रस्फुरितैश्च युक्तिनिबहैः सर्वार्थतत्साधना त्यन्तोच्छेदकृतचुकैः कलकलास्तां नौमि वृन्दाटवीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, बड़े बड़े भक्त हो गए, बड़े बड़े राजर्षि हो गए, मोक्ष की कामना से उन्होंने बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं और मोक्ष प्राप्त भी किया है। लेकिन आचार्य चरण जब वृंदावन की बात आती है तो कहते हैं कि कैवल्याद अखिलार्थतुत्कृतिकृतः केचिन् महाबुद्धयो, कि कोई बिरले ही ऐसे महापुरुष होते हैं जो बड़े महाबुद्धिमान होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, माने मर्म को जानने वाले होते हैं, रस मार्ग को पकड़ने वाले होते हैं, रस के ज्ञाता होते हैं। वे ही कैवल्याद्य अखिल, कैवल्य आदि जो देखो, कैवल्य माने ऐक्य को प्राप्त हो जाना, जीव का ब्रह्मैक्य
प्राप्त कर लेना, उसको कैवल्य कहते हैं। ऐसे कैवल्यादि अखिल जो अनेकों जो उसके समकक्ष जो बातें हैं, मुक्तियाँ भी तो कई प्रकार की हैं ना, मोक्ष भी, जैसे कैवल्य है, साष्टी है, सामीप्य है, सायुज्य है, सालोक्य है। इसमें साष्टी को सबसे ऊंचा माना जाता है। तो कैवल्याद अखिलार्थ तुद कीर्ति कृतः केचिन महाबुद्धयो, कोई बिरले ऐसे जन हैं जिन्होंने इन पुरुषार्थों को, कैवल्य आदि जो पद है उसको थुथकार दिया है, माने उसको नगण्य मान लिया है। और योगिंद्रहा खगरूपतामुपगता, और श्रीधाम वृंदावन में खगरूपतामुपगता नंदंती अच्छा किशो, और श्रीधाम वृंदावन में पक्षी होकर के मोर, मोरी, गौरैया, तोता, तोती, सारस, सारसी, बतख, कबूतर, कबूतरी, कोकिल, कोकिला, इसे मैंने पंछी रूप धारण करके और श्रीधाम वृंदावन में वृक्षों पर विराजमान होकर के और बहुत सुंदर आनंद प्राप्त करते हैं। मैंने श्यामा श्याम की केली का गान करते हैं, उनकी केली का श्रवण करते हैं, उनकी लीला दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई महाबुद्धिमान होता है, नहीं तो कैवल्य बहुत ऊंची पदवी है, वो छोटी मोटी पदवी नहीं है। उसका तिरस्कार करना ही तो थुथकरोति कहते हैं। माने किसी चीज को अत्यंत नगण्य समझ लेना, निसार माने असार समझ लेना, तो ऐसे कोई महाबिरले होते हैं। और इतना होकर के और श्रीधाम वृंदावन में पक्षी रूप धारण करके और निवास करते हुए आनंद प्राप्त करने वाले ऐसे महाबुद्धिमान कोई बिरला बिरला ही होता है। सम्यक प्रस्फुरितैश्च युक्ति निभैः सर्वार्थ तत्साधना। तभी तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी का एक पद आता है कि खग मृग पशु पंछी या बन के जो भावे सो कीजे, किशोरी मोहि अपनी कर लीजे, और दिए कुछ भावत नाही वृंदावन रज दीजे। कि प्रिया, जो हमें आपसे और कोई बात नहीं मांगनी है, अगर आप देना ही चाहती हो तो मुझे अखंड वृंदावन वास दे दो, अपनी रज दे दो। और हाँ, एक और हमारी इच्छा है कि आप मुझे कोई खग मृग पशु पंछी बना दो, जिसे मैं आपकी केली गान करूं, आपके नाम रटूं, आपकी केली श्रवण करूं। पंछी बना दो और वृंदावन में वास दे दो, इसके अतिरिक्त और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही कह रहे हैं कि सम्यक प्रस्फुरितैश्च युक्ति निभैः, कि अच्छी प्रकार से जो विस्तार युक्ति जो धर्म, विस्तार युक्त जो धर्म है, विस्तृत फैला हुआ, विस्तीर्ण, जैसे युक्ति निभैः सर्वार्थ तत्साधना। और ये पंछी बग जानते क्या करते हैं, ये इतने मधुर बोलते हैं। अरे प्रिया प्रीतम केली गान कर रहे हैं, उनकी रूप माधुरी देखते हैं। प्रिया प्रीतम को कानों को प्रिय लगने वाला, हृदय को रुचने वाला सुंदर सुंदर जो उनके रहस्यमयी केली का गान करते हैं, शोभा का गान करते हैं। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के। प्रिया जो के केली गान करते हैं, राधा रानी की महिमा का गान करते करते वो फूले नहीं समाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो यहाँ के पंक्षी वर्ग हैं इतने मधुर गान करते हैं कि जो चतुर पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, वे सभी पुरुषार्थ और उनकी जो प्राप्त करने वाली जो साधनाएं होती हैं,
उन सभी साधनाओं की उन्होंने निस्तेज कर दिया है, मानो उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। सम्यक प्रस्फुरितैः संयुक्त निभैः सर्वार्थ तत्साधना त्यंतोच्छेद कृदुच्चकैः कलकलास ताम नौमि वृंदावनम। और उनको अपनी मधुर ध्वनि से, मधुर गान से सभी पुरुषार्थों को इन्होंने नगण्य कर दिया है। माने ऐसे ऐसे पंछी वर्गों से, ऐसे ऐसे प्रेमी भक्तों से शोभित श्री धाम जो वृंदावन है, उनको कल कलास्ताम नौमि वृंदावनम, ऐसे दिव्य वृंदावन धाम को हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा चाहते हैं कि हम वृंदावन में पक्षी बन जाएं और कल माने मधुर कंठ से प्रिया प्रीतम की माधुरी को गान करें, उनकी केली को गान करें और इसी को सर्वस्व मान करके इसी को सर्वोच्च उपलब्धि मानते हैं। और वास्तव में इससे बड़ी उपलब्धि क्या है? और माने प्रिया प्रीतम के पंक्षी रूप सखी होकर के उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उसकी तुलना में बताओ मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? उन प्रियाजू की सखियों की रज भी तो उनको प्राप्त नहीं हो पाती। तो ऐसे जो अपने मधुर कंठ से प्रिया प्रीतम के जस वृंदावन की महिमा गान करके निहाल रहते हैं, मुग्ध रहते हैं, तो इस शोभा से संपन्न जो दिव्य वृंदावन धाम है उनको ये नमस्कार करते हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं, श्री वृंदावन मवनि प्रकटम प्रकृते परात्परम सुरसम राधा माधव नित्याकृणम संत्यज्य सर्वाश्रयत। श्री वृंदावन मवनि प्रकटम प्रकृति परात्परम सुरसम। ये जो वृंदावन धाम इस अवनी पे जो प्रकट दिख रहा है, बहुत माने ऐसे संत हैं, महात्मा हैं, साधक हैं जो इस बात को मानते ही नहीं हैं। उनके मन में बात रहती है कि हम मरेंगे तो हमारी जो आत्मा है वो ऊपर जाएगी, वो वृंदावन ऊपर बैठ मतलब सर्वोपरि धाम, वो दिव्य सर्व लोगों के शीर्ष पे विराजमान है। और यहाँ तो ठाकुर जी आए थे, उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया तो इस क्षेत्र को वृंदावन कहते हैं। माने ठाकुर जी आए तो वृंदावन लेके आए और चले गए तो वृंदावन लेकर के चले गए। ऐसी सबकी प्राय भावना रहती है अधिकांश भक्तों की, लेकिन सो बात नहीं है। ये वृंदावन आज से नहीं है जी। इसी वृंदावन में तो ध्रुव जी तपस्या करने आए थे, पता है आपको? वृंदावन में नहीं, इस मधुबन में, माने मथुरा मंडल में बड़े बड़े श्री सौबरी ऋषि तो यही तपस्या कर रहे थे ना वृंदावन में। तो वृंदावन नहीं होता तो वो कोई केवल द्वापर में थोड़ी ना, सौबरी ऋषि जानते हैं कब के हैं वो। मानधाता, राजा मानधाता ने भगवान राम जी की जो पिताजी दशरथ जी के अज जी के और ऊपर इक्ष्वाकु आदि, उसमें एक मानधाता नाम के राजा हुए। उन्होंने अपनी 50 पुत्रियों से सौबरी ऋषि जी की शादी, मैंने अपने 50 बेटियों को उनसे ब्याह किया था सौबरी ऋषि से। और सौबरी ऋषि सुनरक कहते ना, सुनरक, वही स्वर्णक बन है, यहीं पे तपस्या कर रहे थे। तो बताओ वृंदावन नहीं था तो कहाँ करते हो? वो कोई आकाश में बैठे कर रहे थे क्या? ये सुनरक है, ये जैसे यहाँ केसी घाट है ना, किनारा है, यमुना किनारा है, ऐसे ये यमुना के किनारे बसा हुआ गांव है, स्वर्णक वन कहते हैं। लौ वन है, बिल्व वन माने बेल वन, भांडीर वन है, निधि वन है, कैमार वन है, भतरोड़ वन है, लौ वन है, श्री वन है, ऐसे अनेकों जो वन है और सभी वनों के राजा हैं श्रीधाम। ऐसे स्वर्णक वन है ना, स्वर्णक वन
उसी को उसका नाम बिगड़ते बिगड़ते सुनरक हो गया है। तो वास्तव में लेकिन जो हमारे आचार्य जन कहते हैं और रसिकों की जो मान्यता है, वो ये दिव्य वृंदावन कहीं जाते नहीं हैं, आते नहीं हैं, और सदा सर्वदा प्रकट विराजत अवनि पर, अवनि पे विराजमान हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर प्रकट जो ये वृंदावन करे, प्रकृति है परात परम सुरसम, ये वृंदावन है अप्राकृतिक, रस से युक्त हैं और परात्पर हैं, माने सबसे श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं, सर्वोच्च हैं। और राधा माधव नित्याक्रीडम, और श्री श्यामा श्याम नित्य यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, नित्य विहार कर रहे हैं। कह रहे भैया कि राधा माधव नित्याक्रीडम संत्यज्य सर्वम आश्रयत, यहाँ वास करना है तो बैरागी बन के वास करो, तब ये रस मिलेगा, नहीं तो बहुत माने जो वैराग्यवान है, त्यागी जन है, अकिंचन जन है, वे ही वृंदावन के रस को सम्यक प्रकार से आस्वादन कर पाते हैं, नहीं तो बहुत यहाँ रहते हुए भी वो नहीं मिल पाता है। संत्यज्य माने सम्यक प्रकार से त्यागी होकर के सर्वम आश्रयत, इस वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वृंदारण्य मगण्य प्रभाव मनुभाव भावयन् महाभावम्, गौर श्यामल दंपत्य विचल कंदर्प केली भजेत। वृंदारण्य मगण्य प्रभाव मनुभावयन् महाभावम्, गौर श्यामल दंपत्य विचल कंदर्प केली भजे। कह रहे हैं कि वृंदावन वास करते हुए वैसे जिसकी जैसी उपासना हो करे, बहुत अच्छी बात है। दास्य भाव से भी भजन करते हैं, सख्य भाव से भजन करते हैं, कांता भाव से भजन करते हैं, वात्सल्य भाव से भजन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कह रहे हैं कि वृंदारण्य मगण्य प्रभाव मनुभावयन महाभावम, कि ये वृंदावन धाम जो है ना, ये अनंतानंत जो बड़े प्रभाव उपपन्न महाभाव, जो श्यामा जो में जो भाव है ठाकुर जी के प्रति, और उसके जो अनुभव है, महाभाव का जो अनुभव मैंने उसके जो लक्षण है, जो उनकी प्रीति है, उनके रस में रसी रहती हैं, पगी रहती हैं। कहने का मतलब है दंपति के लिए श्यामा श्याम की जो मधुर जुगल, मैंने सुने हो न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी, अंग अंग शोभा पर सजनी बारों काम करोरी, नहीं उपमा पड़तर दीवे को देखित की मति मोरी, श्री हरिप्रिया अद्भुत कलावली मानो काढ़ी कोरी। तो ये जो वृंदावन धाम है महाप्रेम प्रदान करने वाले हैं, और जहाँ महाप्रेमी श्यामा श्याम जुगल सरकार श्यामा श्याम जो हैं, वे अखंड रूप से गौर श्यामल दंपत्य विचल, श्यामा श्याम जो दंपति रूप में प्रिया जो उनकी प्रियतमा है, प्यारे उनके हृदयेश्वर हैं, प्राण वल्लभ हैं, और बहुत सुंदर जो रसमय केली करते हुए यहाँ रस की धारा बहा रहे हैं। कंदर्प केलिम भजेत, कह रहे भैया यहाँ और भजन करना इसके अनुरूप नहीं है। श्री धाम वृंदावन में वास करते हुए
मधुर केली का भजन करे, क्योंकि वो मधुर धाम है। यहाँ मधुर लीला, मधुर भजन ही यहाँ उपयुक्त है, और जिसको जैसे मन करे वो करे। लेकिन ये रसिकों की क्या है, राजधानी है। और रसिक प्यारे श्याम सुंदर रसिकनी प्रिया जो है, रसिकनी सहचरी वृंद है, और उनके भक्त रसिकगण हैं। तो ये रसिकों की ठौर है, रसिकों की मानो धर्मशाला है, रसिक जनों की ये निवास स्थली है, महात्यागियों की निवास स्थली है। उन्हीं का यहाँ रह करके भजन करना शोभा पाता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। अत्यवशेषेन्द्रियमपि मां सकल विधातोऽपि संशोच्ययम्। अत्यवशेन्द्रियमपि मां सकल विधातोऽपि संशोच्यम्। अंगीकरोति राधा केलिवनं चेन्महाकृतार्थोऽस्मि। अत्यवशेन्द्रियमपि मां सकल विधातोऽपि संशोच्यम। कह रहे हैं कि अत्यवशेन्द्रियमपि मां, कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, वो हमारे काबू में नहीं है। और सकल विधातोऽपि संशोच्यम, और इस प्रकार देखा जाए तो मेरी अवस्था जो है, मेरी दशा है, वो बड़ी सोचनीय है। देखो, सोचनीय उसको कहा जाता है, माने कि भाई इनका क्या होगा, इनकी कौन सी गति होगी कि दुर्गति होगी, तो उसके बारे में कभी इनको तो इनकी ज़िंदगी तो सोचनीय है, पता नहीं इनका क्या होगा। और जो महाप्रेमी है उसके लिए क्या कहना है, उनके बारे में क्या सोचना है। वो तो वैसे भी उनका इनके चरणों में अगाध रति और बहुत भजन परायण है, निर्दोष है, निष्कलंक है, तो उसको क्या कहना है। और कह रहे हैं कि भाई हमारी जो इंद्रियां हैं बहुत बिगड़ी हुई हैं, मन भी बड़ा बिगड़ा हुआ है, ये हमारे काबू में रहते ही नहीं हैं। और इस प्रकार मेरे बारे में सोचने की बात है, तो मुझ सोचनीय को ये श्री धाम वृंदावन करे। वृंदावन अगर हमको स्वीकार करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिए कोई रास्ता। अंगीकरोति राधा केलिवनम, मैंने श्री धाम वृंदावन, राधा केलिवनम वृंदावन, ये कृपा करके अगर हमें स्वीकार करें तब तो ठीक है, नहीं तो चिन्महाकृतार्थोऽस्मि, नहीं तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। श्री धाम वृंदावन कृपा करके अपनी गोद में रख लें और मुझे ठौर दे दें, मुझे अंगीकार कर लें, तब तो मैं कृतार्थ। और नहीं तो मुझ में अपना कोई बल दिखता नहीं है, साधन का बल नहीं दिखता है, ना कोई तपस्या का बल, ना कोई शास्त्र ज्ञान का बल, ना सत्संग का बल, ना भजन का बल। एकमात्र और एकमात्र केवल श्री धाम वृंदावन की तरफ ही मैं रुख करके उन्हीं की आशा, उन्हीं की बाट देख रहा हूँ। इनकी कृपा से ही मेरा काम बनेगा। दिव्य वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय। आस्ताम दुर्मति कोटि दुश्चेष्टा कोटिरप्यास्ताम परिभूत कोटिरस्तु श्री वृंदारण्य मास्तु ते विरह। बहुत बढ़िया बढ़िया मांग है, बहुत दिव्य भावना है वृंदावन धाम के प्रति। आस्ताम दुर्मति कोटि दुश्चेष्टा कोटिरप्यास्ताम, कह रहे हैं कि हो न हो कहीं ऐसी स्थिति आ जाए, हम तो भरसक प्रयास करते हैं कि संयमित रहें, ठीक से चलें, किंतु इन बिगड़ैल इंद्रियों की और मन का कोई भरोसा नहीं है।
आस्ताम दुर्मति कोटि कि कोटि कोटि, कहीं ऐसा न हो कि दुर्बुद्धि हमारी उपज जाए और कहीं उस दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर के मैं कोई बहुत भीषण भीषण कर्म वृंदावन में करने लग जाऊं। अभी तो मानो हम साधु हैं, बहुत हमको दिमाग काम कर रहा है, मन कुछ ठीक ठाक है, पता ना ये मन और बुद्धि कब बिगड़ जाए। तो कह रहे हैं कि हमारे द्वारा करोड़ों करोड़ों ऐसी दुष्चेष्टाएं हो जाएं, कोट दुष्चेष्टा कोटि रप्यास्ताम, और कोटि रप्यास्ताम परिभूति कोटि रस्तु, और करोड़ों करोड़ों हो सकता है कि परिभूति कहते हैं कलंक को, अपकीर्ति होती अपकीर्ति, कहीं ऐसा मेरे से काम न बन जाए कि मेरी एक नहीं जबान जबान पे मेरी चर्चा हो, किसने अरे ऐसा दुराचारी निकल गया, ऐसा ये निकल गया, इसने तो साधुओं की नाक कटा दी, इसने तो ये कर दी, साधु समाज को नीचे दिखा दिया। मैंने ऐसी पता ना हमारी इंद्रियां मन कब बिगड़ जाएं, तो कहीं ऐसी हमारी करोड़ों करोड़ों अपकीर्ति न हो जाए। वृंदारण्य मास्तु ते विरह, ठीक है जो भी हो, अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं, हे वृंदावन हे वृंदावन, वृंदारण्य मास्तु ते विरह, कुछ भी हो जाए लेकिन हे वृंदावन धाम, आपसे मेरा कभी भी वियोग न हो। आप मुझे अपने पुत्र के समान, बालक के समान हृदय से लगा के रखना, मैं निवेदन ही तो कर सकता हूँ। आप कोटि वात्सल्य मई माताओं की तरह मेरा त्याग मत करना। माँ स्तुति, आपका विरह न हो, विरह मन होता अभाव, आपसे सेपरेशन न हो, अलगाव न हो, आप कृपा करके क्षमा करना और मुझे अपनी गोद में जगह देना। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। स्त्री नाम निदुष्ट नरके बिम मूत्र श्लेष्म पीयु पूयाद्यैहि, स्त्री नामनी दुष्ट नरके बिम मूत्र श्लेष्म पीयु पूयाद्यैहि, पूर्णे गते विकरणे स्ववांत वन्निवस राधिका रामे। वास्तव में आप देखेंगे, क्योंकि जानते होता क्या है, कोई काम जब मनमानी करते हैं तो वो काम सिद्ध नहीं होता है ना। जैसा ये उत्तम रस है, उत्तम ये उपासना है, उत्तम ये पद है, वैसी साधना, वैसी पवित्रता, वैसी अकिंचनता भी ये पद मांगता है। माने हमें प्रिया प्रीतम की सखी बननी है, और सखी से विपरीत काम करेंगे, वो साधन से विपरीत तो हम सपने में कल्पना नहीं कर सकते ना। कहने का मतलब जैसा ऊंचा पद है वैसी योग्यता भी मांगता है, वैसा भजन भी मांगता है, वैसा समर्पण भी मांगता है, वैसा सदाचार भी मांगता है। अब अभी वृंदावन में देख लीजिए, चाहे कहीं भी मान लो हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम टीचर कैसे बन जाएंगे भाई? उसके लिए भी कुछ नियत किया गया कि इतनी योग्यता तो चाहिए, मैंने बिना योग्यता को भी नहीं मिलती। आप लोग अरे भाई तो कृपा से मिल जाती है, अच्छी बात है, तो कृपा से तो बातें भी आती हैं ना, कि कृपा होगी तो भजन खूब डांट के होगा। एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि भैया ये जो दिव्य रस के लिए जो तो प्रयास कर रहे हो, साधना कर रहे हो, ये भी बहुत सारी चीज़ें मांगती हैं। ये क्या कह रहे हैं, स्त्री नामने दुष्ट नरके
तत्र श्लेष्म पूयाद्यैः। इतना ही मोटा मोटी समझ लीजिए, इसमें तो बहुत सारी बातें कही गई होंगी। कह रहे हैं कि जो स्त्री साधक हैं, जो चाहती हैं कि हम सखी बने, प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा मिल जाए, उनको पुरुष वर्ग साधक से दूरी बना करके रखनी चाहिए। और जो पुरुष वर्ग साधक हैं उनको स्त्री वर्ग से खूब साधना करें, और दोनों को एक दूसरे में अटैचमेंट न हो, आसक्ति न हो, मोह न हो जाए, ममता न हो जाए। इस बात का ध्यान रख के वृंदावन वास करना चाहिए, नहीं तो बहुत बीच में अड़ंगा आ जाता है। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय। कह रहे हैं कि पूर्णे गति विकरणे स्वांतवन निवस राधिका रामे। कि हे भैया, श्रीधाम वृंदावन में त्याग पूर्वक वास करो, अकिंचनता पूर्वक वास करो, तब ये रस मिलता है, नहीं तो बहुत कठिनाई हो जाती है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। हरि रति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुर्मुत्किरति। स्त्री रूपा हरि माया तदुप रमायाति दूरतोपाय। कह रहे हैं कि भैया, कि जो हरि भक्ति करना चाहते हैं, जो वृंदावन की प्रीति लाभ करना चाहते हैं, वृंदावन की प्रीति समझते हैं ना, वृंदावन की प्रीति का मतलब है प्रिया प्रीतम की भक्ति, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम की परिचर्या। और हरि भक्ति आप लोग जानते हैं, जो सच्ची भक्ति करना चाहते हैं, वैसे तो पूरी दुनिया नहीं कर रही, सारी दुनिया भक्ति कर रही है भाई। कहते न कैसे के कृष्ण कृष्ण सब ही कहे, ठग ठाकुर और चोर। चोर भी कृष्ण कृष्ण कहता है, राधे राधे करता है, ठग भी कहता है, और भक्त लोग भी कहते हैं, लेकिन अंत में वो चोर चोर ही रह जाता है, और ठग ठग ही रह जाता है, और भक्त निकल जाता है। तो कह रहे हैं कि हरि रति वृंदावन रति विवेक विपरीताश्च दुर्मुत्किरति। भक्ति करते हुए और हरि की जो माया है उनमें अगर कहीं आपका अटैचमेंट हो गया, कहीं आसक्ति हो गई, तो सब आपका वैराग्य बिगड़ जाएगा, सब भजन राख हो जाएगी, सब भजन बेकार हो जाएगी। कहने का मतलब वृंदावन में कैसे रहना है? वैराग्य पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक रहना है। और स्त्री माया रूपा जो है उनको प्रणाम करके उनकी कृपा मनाते हुए वृंदावन वास करना है। उसे उस निंदा करोगे तो छोड़ेगी नहीं आपको, वो निंदा करोगे तो वो नहीं छोड़ेगी। उनको उसमें देवी रूप दर्शन करके फिर आप उनसे बच सकते हैं, और कोई रास्ता। हाँ, परदारेशु नहीं, परदर्वेशु लोष्टवत। तब इस भक्ति पद में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बड़े बड़े धराशायी हो गए। जुगल सरकार की उसे बचने का उपाय यही है, स्त्री रूपा हरि माया तदुपरम मायाति। उससे दूर रहें, यही इसका उपाय है। उनसे दूरी बना के रखें, उनमें आदर रखें, उनमें सम्मान रखें, नहीं तो सब किया कराया चौपट। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। उन्मत्तमेव। भाई वृंदावन छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यहाँ मनमानी करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ मनमानी करेंगे, गुरुजनों की बात मानेंगे, शास्त्र की बात मानेंगे, तो वो चीज मिल जाएगी जो माने जिसको
या जा रजकु सुर नर मुनि जाचत विधि शंकर श्री नायो भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। देखो 2-3 घटनाएं हैं, इसे कुछ अंदाज लगा लेना। एक हमारे सरस माधुरी शरण जी महाराज जी के जो भजन की परिपाटी, उसी परंपरा के एक संत हुए श्री रूप माधुरी जी महाराज, श्री रूप माधुरी शरण जी महाराज, वे श्री जुगल घाट पे रहा करते थे और बहुत अच्छे, इतनी मोटी उनकी वाणी भी है, ब्रजभाषा में वाणी है और अनेकों बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज जी का दर्शन किया था। उन्होंने एक बार 12 साल के लिए लगातार श्री गोपाल मंत्रराज का अनुष्ठान किया था। जब भी 12वां वर्ष आया तो उनके सामने भजन बैठे हुए थे, वो ऐसी ऐसी आकृतियां प्रकट हुई, भयावह भयावह, कि वो डर गए बिल्कुल। इस चंड मुंड नहीं होते, एकदम विकराल विकराल, तब जिहे डरे तब तक बहुत ढोल नगारे बजती हुए क्या थे, भगवान सुखदेव जी उनके सामने प्रकट हो गए। बोले कि माँ भैंसी, माँ भैंसी, अरे भय मत करो, भय मत करो। और सिर पे हाथ पधराया और कृपा की। तो उनका नियम था कि अष्टकालीन लीला का मतलब चिंतन किया करते थे, जुगल घाट पे रहते थे। मुझे लगता है कि 1985 या 88 में संभवतः उनको धामवास मिला है। लगभग 2:30-3 बजे रोज जग जाने और उठ करके वृंदावन धाम की परिक्रमा देते थे और अष्टकालीन लीला का चिंतन 2 बजे तक कम से कम बैठ करके चिंतन किए करते। पूज्य विशाखा शरण बाबा महाराज, प्रिया शरण बाबा महाराज और श्री गौरांग दास बाबा महाराज, ऐसे जो अपने जो यहाँ के वृंदावन के रसिक जन थे, उनका संग किया करते थे। ये रंग महल में आया करते थे। महाराज जी सुनाते हैं, महाराज ने खूब दर्शन किया था, उनका संग भी प्राप्त किया था। महाराज जी की कथा सुनने आते थे। तो उन्होंने क्या देखा, देखो वृंदावन वास्तव में कहते हैं ना कि हमारे एक रूप रसिक देवाचार्य जी ने कही है कि आपने हाथ न पांय न ऊपर पाथर डारत को समझावे, कि भैया तू अपने हाथ में पत्थर लेके अपने पाँव को कुचल रहा है, तब तुझे कौन ज्ञान दे। अब मैंने नहीं कहते हैं लोग कि अपने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने। तो वो महात्मा जी रोज परिक्रमा देते थे। एक दिन उन्हें कह रखा था कि अपनी कोई शिष्या रहती थी आश्रम में, तो उन्हें कह दिया फलानी, उनका नाम था राधा दासी, उनसे तो मैं मिला था, उनका दर्शन किया था। तो उन्हें कहा राधा दासी मुझे एक बार जगा दी, उन्हें अगर मैं सो जाऊं। तो उन्होंने क्या उनके मन में आया, वो जो बाई थी वो 1 बजे रात में जगा दिया। उस समय आकाश में बादल छाया हुआ, तो उनको भी समझ नहीं आया, उसमें घड़ी की उतना वो नहीं थी, तो अंदाज से जगा दिया। वो जल्दी जल्दी उठे, रही भैया तो देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई। उठे और हाथ पाँव धोए और चल दिए परिक्रमा। जे ही केसी घाट पे पहुंचे तो वहाँ क्या देख रहे हैं कि संतों का भंडारा हो रहा है बहुत जोर से। संत बैठे हुए, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई चिमटा बजा रहा है, कोई परोस रहा है और कोई प्रसाद पा रहे हैं। तो देखे भाई इस समय रात में भंडारा होता है क्या। तो वो सब उनको लगता है ना कि मुझे 6 बज गया होगा और अभी थोड़ा मतलब स्पष्ट मतलब अरुणोदय नहीं हुआ है। हो सकता है कोई होगा, कोई भक्त महानुभाव कोई होंगे जो उन्होंने प्रातः काल में संतों को भोजन कराया होगा। तब तो उसी में से एक गोस्वामी जी थे, वो निकल के आए, महाराज जी प्रणाम प्रणाम, दंडो, राधे राधे महाराज जी। और वो गोस्वामी जी 1 महीने पहले पधार गए थे। तो उन डर के पीछे देखे, महाराज आप कहाँ से आ गए। बोले डरिए मत, डरिए मत, ऐसा है। महाराज जी सवेरे सवेरे भंडारा कैसे हो रहा है। बोले महाराज जी भंडारा ये साधु नहीं है, सब प्रेत हैं। ये सब साधु कौन है, ये साधु ये सब वेश बनाए हुए हैं, ये साधु नहीं है, सब प्रेत हैं। बोले तो
ये सब नाम कीर्तन भी कर रहे हैं भाई। कोई हरे कृष्ण कर रहा है, कोई राधे राधे कर रहा है, कोई राधे श्याम कर रहा है। बोले कि नहीं, अभी क्या है ना, अभी 3 भी नहीं बजा है। 3 बजे से पहले श्री भूतेश्वर के गण आएंगे और इनको सबको पीटते मारते घसीटते लेके जाएंगे। इनको सबको दंड दिया जाएगा। रोज इनके ऐसे ही होता है। तो उन्होंने बोला महाराज ये सब प्रेत हैं और ये प्रसाद पाने कीर्तन का नाटक करते हैं। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? कि इसने पहले भी वृंदावन रह के इसे धोखा दिया था। ये लोग ढोंग करते थे वृंदावन रह करके, और कुछ इनसे अपराध बना हुआ है, इसीलिए इस गति को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उसी में से एक परोसने वाले बोले महाराज जी प्रसाद ले जाइए, प्रसाद ले जाइए, प्रसाद ले जाइए। कहा भाई हमारे पास कुछ नहीं है, बस केवल माला झोरी है। बोले हम व्यवस्था करते हैं ना। एक गमछा भी दे दिया और गमछा में इतना प्रसाद होता ना, गमछा गांठ लगा करके बोला महाराज ले जाइए आप पा लेना। अरे नहीं पाओ तब परोसा ले लो। उन्होंने कहा ठीक है। उनको कहा मन, तो उनका मतलब मन ही उड़ गया बिल्कुल ये तमाशा देख करके। फिर आगे गए और परिक्रमा पूरी की, और उसी विचार में कि भाई ये क्या तमाशा है, बताओ ऐसा भी होता है क्या। फिर उसको खूंटी में टांग दिए और नहा धो कर के धारण किए, गुरु मंत्र जाप किए और फिर मानसिक भावना शुरू करी। फिर 2-3 बजे उठे तो प्रसाद पाने का जब उनको समय हुआ तो सोचा चलो थोड़े जो साधु लोग प्रसाद दिए थे उसमें से किनका ले लूँ। तो उसको जाके जब उसको खोलने लगे तो देखने कि वो गमछा से नीचे वो खून टपकता इतना खून वहाँ गिरा हुआ नीचे जमीन पे। भाई इसमें खून कैसे? फिर वो खोला तो देख हड्डी के चूर्ण है उसमें, हड्डी के टुकड़े 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 टुकड़े, राख और हड्डी रखी हुई। तो बहुत विषाद हुआ और फिर उसको गमछा को फेंक दिया, जहाँ खून गिरा था उसको धोया पोंछा, गोबर से लीपा। और बड़े चिंतन में एक चिंतन का विषय हुआ कि भाई देखो, तो उनसे देखो एक बात कहना मैं भूल गया। जो गोस्वामी जी ने कहा ना कि महाराज राधे राधे, तो उन्होंने कहा गोस्वामी जी आप तो श्री राधा रमन जी के सेवक थे, आप इस दल में कैसे मिल गए? बोले महाराज मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा होता था कि मैं गोस्वामी सम्मानित परिवार का था और कई बार भेंट ठाकुर जी के लिए आता था, मेरी सेवा होती थी। तो कोई साड़ी दे जाता, कोई कपड़ा दे जाता, कोई आभूषण दे जाता। तो हमारा फर्ज बनता है कि कम से कुछ भी ना करें तो ठाकुर जी के चरणों में दिखा करके रख करके तब उसको व्रत लेते। लेकिन मैं ये भी नहीं करता, आया बाहर बार मैं अपने घर में भेज देता था। तो हमारी बहुएं हमारी सब उसको व्यवहार करते थे। उसी पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। और एक आप तो मेरे मित्र हैं, एक काम करिएगा, वैसे हमारे बच्चे मानेंगे नहीं क्योंकि हम लोग प्रतिष्ठित लोग हैं। तो हमारे 2 बेटे हैं, उनसे कह देना कि मैंने क्या किया था, बच्चों से किसी को बताया नहीं था। मैं अपने पलंग के नीचे, पलंग की जो पाटी होती है ना, 4 पाए नहीं होते उसको पाटी कहते हैं, तो उसकी जो सिर की तरफ जो दाहिनी या बाईं पाटी है उसके नीचे मैंने एक सोने की ईंट गाड़ रखी। हमारे बच्चों से कह देना कि उस ईंट को निकालें और हमारे लिए भागवत करा के संतों का भंडारा कराने तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं तो हमारा उद्धार होने वाला, क्योंकि हमने नैवेद्य का दुरुपयोग किया है। तो उन्हें कहा महाराज जी आप लोग प्रतिष्ठित हैं, हमारी बात, बाबा जी की बात कौन मानेगा? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा है ना, आप हमारे घर आए जाया करते थे, हमसे मिलते थे, हमारे बच्चे आपको जानते हैं, संत रूप में जानते हैं। और न माने तो कह देना कि भाई वो जहाँ सोया करते थे उस पलंग की जो सिर की तरफ वाली जो पार्टी बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, उसके नीचे खोद के देखो उसमें सोने की ईंट है। अगर हमारी बात झूठी होगी तो सोने की ईंट नहीं निकलेगी, अगर सच्ची होगी, अगर आपके पिताजी ने कहा होगा तो अवश्य अगर निकल जाएगी तो तुम सच्ची मान लेना। तो पहले सचमुच जब कहने गए तो तुम खिसिया गए गोस्वामी परिवार कि क्या कह रहे हो, हमारे पिताजी और ऐसे हो सकता है क्या? बोला गोस्वामी जी देखो आपकी हम कोई अपकीर्ति नहीं कर रहे हैं और ना आपसे हमारा कोई बैर है,
आपके पिताजी मिले थे किसी घाट पे और उन्होंने मुझे संकेत किया था। और न आपको विश्वास हो तो एक काम करो, वो जो पलंग पे जिस पे सोया करते थे उसकी जो सिर की तरफ जो दाहिनी पार्टी है उसके नीचे खोद करके निकालो, ईंट होगी और मिल जाएगी जो सच्ची है। न हो तो उन लोगों ने मन महसूस करके खोदा तो सचमुच में सोने की ईंट निकल गई। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, बड़ी विषाद में पड़ गई कि हमारे पिताजी प्रेत बन गए। हाँ महाराज, भागवत करा दो। तो यहाँ मनमानी करते हैं वृंदावन में, तो यही होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि हरि रति वृंदावन रति विवेक वीरतिश्च दुर्मुत्किरति स्त्री माया स्त्री रूपा हरि माया तदुपरमयाति दूरतोपाय। ये तो हो गया। तो इनसे बचने का उपाय है भाई, सोना भी तो हरि की माया ही है ना, धन क्या है, हरि की माया है। सदुपयोग तो बहुत बढ़िया, फिर क्या कहना, फिर तो आपको जय जयकार होगी। और इसका दुरुपयोग करें तो फिर तो अपकीर्ति अवश्य होगी और उसे कोई बचा नहीं पाएगा। फिर तो एक ये है, और एक और हमने घटना सुनी थी। तो एक ये धन के प्रति लोभ होने का नशा हुआ, और एक ब्रजवासी महात्मा थे। ये गिरिराज जी की बात है, अगर आप लोगों को मन करे तो कोई पढ़ लेना। ये आख्यान है, एक चरित्र सुधा नाम का ग्रंथ है। चरित्र सुधा नाम का ग्रंथ, इतना मोटा ग्रंथ है, और उसमें श्री बड़े बाबा महाराज जी का चरित्र है। बड़े बाबा महाराज मतलब श्री राधा रमन देव जी, श्री राधा रमन शरण देव जी महाराज, हाँ चरण देव जी महाराज का बड़ा विशद उसमें घटनाएं हैं, चरित्र है, जीवन की बहुत सारी बातें हैं। तो उसी में एक वर्णन आता है कि एक बार एक संत, और कोई और नहीं थे, वो श्री रामदास बाबा महाराज थे। जब छोटे अवस्था में थे तो उनको गुरुदेव ने उनको भेजा कि जा पहले ब्रज में जाओ तुम। तो ब्रज में आए, तो वृंदावन कुछ दिन रहे, तो 7-8 दिन 10 दिन 12 दिन कुछ दिन रहे यहाँ वृंदावन, या 1 महीना रहे, मुझे बढ़िया सब याद नहीं है, बहुत पहले मैंने उसको अध्ययन किया था। फिर उनका मन नहीं लगा, बरसाने चले गए। फिर बरसाने से गिरिराज जी आए, तो गिरिराज जी में मुझे लगता है दान घाटी और जो राघव की गुफा उसी के बीच में जो आन्योर है, गोविंद कुंड है, और बहुत सारे वहाँ बहुत सारी लीला स्थलियाँ हैं। तो कहीं एक खंडहर सा, किसी पुराने साधु का भजन किया हुआ कोई छोटी सी कुटी थी, वो खंडहर सी हो गई थी। तो उन्होंने एकांत देख करके सोचा कि चलो यहीं रह के भजन करते हैं। तो वो कुटिया में वो भग्नावशेष समझे ना, कहीं जीर्ण शीर्ण थी, गिरी गिराई सी, कुछ ओटक सी उसमें रह गई थी। तो वहीं रह के भजन कर रहे थे। तो एक 80 वर्ष के महात्मा प्रकट हुए, साधु। बोले यहाँ क्यों भजन करता है, भाग यहाँ से। बोले महाराज जी नहीं, पहले उस सपने में प्रकट होते थे, रात्रि में प्रकट होते, उनको डराते थे। फिर उन्होंने जब तक झेला, उसके बाद एकदम प्रकट हो करके लगे फटकारने, यहाँ क्यों भजन करता है, ये हमारी मतलब ये हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है, कुटिया हमारी है। बोले महाराज यहाँ तो कोई रहता नहीं है। बोले नहीं, तुम्हें मैं यहाँ भजन नहीं करने दूंगा। तो ब्रजवासी महात्मा थे, तो अंत में उनको नहीं रहने दिया उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा महाराज जी आप लगता है आप दुर्गति को प्राप्त हो गए। हाँ भाई। तो महाराज जी बड़े प्यार से पूछे कि भाई आपको आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई कि देखने में तो एकदम संत वेशधारी हैं, खूब जटाजूट है और महात्मा से लग रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हारे से भजन करने में भी आया था, लेकिन एक ब्रजवासिनी महिला से मेरा कोई संपर्क हो गया, तो मैं भजन भी करता था और उससे मेरा संपर्क बना रहा। तो ब्रजवास भी किया, भजन भी किया, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ और उस मेरी दुर्गति हो गई। आज मैं देखो तुम्हारे सामने प्रेत बन करके आज भी मैं तुमसे बैर कर रहा हूँ।
मैंने इस कुटिया में ऐसी मेरी आसक्ति है कि यद्यपि मेरा शरीर नहीं है, फिर भी मैं यहीं आस पास में घूमता मंडराता रहता हूँ। कोई साधु भजन करता है तो मुझे उस सहन नहीं होता। उन्होंने कहा महाराज आप ब्रजवासी हैं, संत हैं, आप कहते हैं तो ठीक, मैं चला जाता हूँ, मैं मुझे आपको कष्ट नहीं देना है। तो कहने का मतलब यही कह रहे, हरि माया मैंने साधक वर्ग को इनसे थोड़ा दूरी बना कर रखना है, इनमें भाव रखना है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि अगर प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा चाहते हो भैया, तो वो इतनी आसान भी नहीं है कि वृंदावन ब्रजभूमि में जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे, हम जाकर सखी बन जाएंगे। सखी तो बननी बहुत दूर हो जाएगी, सखा भी नहीं बन पाओगे, दास भी नहीं बन पाओगे, दूसरी चीज बन जाओगे। तो ये जो आचार्य चरण आज का विषय ऐसा इनका है। तो कह रहे हरि रति वृंदावन रति विवेक, माने विवेक पूर्वक रहो भाई। और विरतिश्च दुर्मुत की रति स्त्री रूपा हरि माया तदुप रमायाति दूर तो उपाय। सबसे बढ़िया उपाय क्या है? उनसे दूरी बना के रखे, उनसे जलना नहीं है। हम आपको कहो तो 4-5 नहीं, हमारे संग 1995 की बात है, 96, 97, 98, 99, 102, 3, 4 नहीं, एक तो नहीं, 2001, 2002, 3, उसमें कुछ संत महात्मा नए नए छोरे आए, 18 साल, 19 साल, 20 साल। किसी ने ब्याह कर लिया, किसी ने दूसरे की लुगाई को रख लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ, 2-4 साल में ठीक आने लगे। तो कहने का मतलब मिले चलो मिले चलो मिले चले सुख महा, मिले चलो ओ मिले चलो मिले चले सुख महा, मिले चलो मिले चलो मिल चले सुख महा, मिले चलो मिले चले सुख महा। आचार्य गुरु से मिल के चलना है, शास्त्रों के सिद्धांत से मिल के चलना है, तब ये वस्तु लाभ होती है, नहीं तो बहुत कठिन है। मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा, अन्न मिल चले अब सुख नहीं कदाहि, मिल चले होत सो अन्न मिल चले कहा, फूटते होत हैं फटफटाही, श्री हरि प्रिया जू को इह परम पद पावनो, अति ही दुर्लभ महासुलभ नहीं। एक और देखो शीतल छाया की घटना है, आप लोगों को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इस्कॉन के कोई एक भक्त थे, वो नहीं कहते हैं होता ना मरकट बैराग, समझते हैं आप लोग? वो जब घर छोड़ के आता है तो लगता है सुखदेव जी मैं ही हूँ और तो सब ऐसे मतलब सब यही। तो एक इस्कॉन के भक्त थे, तो इस यहाँ रहते थे, तो संजोग से उनकी माँ आ गई मिलने के लिए। ऐसा बैराग का भूत सवार था कि अपनी माँ को देख के जलने लगे, नहीं तुम मेरे बाद नहीं रहेगी। और उसने बेचारे नहा कर कपड़ा सुखा दिया। अब तो उसको फटकार के भगा ही दिया बिल्कुल कि मैं प्रकृति का मुख देखना नहीं चाहता। अब पता ना माँ का साहब लग गया क्या हुआ, 6 महीने के अंदर किसी लड़की को रख लिया अपने संग में। तो कहने का मतलब महिला को देख के जलोगे तो काम नहीं चलेगा, नहीं ऐसे काम नहीं करना, उसको चिढ़ना नहीं है, जलना नहीं है, नहीं तो भारे उल्टे पड़ जाएगी वो। उसको आदर करेंगे, सम्मान देंगे, माने मातावत, ज्यादा बेटी की तरह, तब तो बच जाओगे, और नहीं तो आपको वो चबा जाएगी धीरे आपको। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, कि कहते हैं नारी विष्णु माया प्रकट। हाँ, विष्णु की साक्षात माया कौन है? नारी पर। उसको दंडवत करके आदर करके बहनी बेटी मान के तो आप उसको पार कर जाओगे।
ईर्षा करोगे नहीं, इसका मुख नहीं देखना, ये नहीं करना, फिर तो आपको ऐसी नाचना चाहेगी वो कि नाचते रह जाओगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। दे चले तहाँ ते उर नौ मैया, बिहरत कुंजन कुंजन मैया। ते उर नौ मैया, बिहरत कुंजन कुंजन मैया। चाल मराल दिए गर बहिया, तिरछी चितवन निरखत छैया। दिए गर बहिया, तिरछी चित